जय माता दी डिवाइन फैमिली। आशा करती हूँ जीरो से अनंत की आपकी यात्रा बहुत अच्छी चल रही होगी, व्यस्त और मस्त होंगे। आज का वीडियो थोड़ा सा अलग है। कुछ व्यूवर्स सब्सक्राइबर हमारे ऐसे हैं जिन्हें डिवाइन सावधान रहने के लिए कह रही है। सावधान रहना मतलब डरना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। जो आप तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, आपकी एनर्जी एकदम चेंज हो रही है। उन्हीं विपरीत परिस्थितियों में भी अब आप पॉजिटिव हैं, हार्ड वर्क करना नहीं छोड़ रहे हैं, पास्ट को पकड़ के नहीं बैठे हैं। जिन लोगों के साथ ये कनेक्ट हो रही है उनके लिए रीडिंग है, और बीच में कुछ मैसेज कुछ सब्सक्राइबर व्यूवर्स के लिए होंगे। जो आपके लिए हैं उन्हें आप ले लीजिएगा, जो आपके लिए नहीं है उसके लिए ओवरथिंक मत कीजिएगा, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स और ओवरथिंक से आपके राहु चंद्रमा को कुपित करते हैं और सफलता का रेशो कम होता है। इसके विपरीत पॉजिटिविटी से और हार्ड वर्क से, पॉजिटिविटी से आपके गुरु और चंद्रमा बलवान होते हैं, हार्ड वर्क से शनि मजबूत होते हैं। हमेशा दान और चैंटिंग वाले उपाय ही काम नहीं करते हैं। इन व्यवहारिक उपायों को करके देखिए, यकीनन आपको बहुत लाभ मिलेगा। और वो वेरी सॉरी जिन लोगों ने भी अपॉइंटमेंट चाहा था, इस महीने में आपको समय नहीं मिल पाएगा। नेक्स्ट मंथ में ज़रूर प्रयास रहेगा, आप सबको नंबर भी दे दिया जाएगा और टाइम भी दे दिया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर लवली कमेंट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जिन्होंने भी सुंदर सुंदर कमेंट्स किए हैं, वीडियोस को लाइक शेयर किया है, गॉड ब्लेस यू ऑल। आपकी लाइफ में भी ऐसे ही ब्लेसिंग्स आते रहें। आइए जानते हैं क्यों कहा जा रहा है आपसे, हमारे कुछ व्यूवर्स सब्सक्राइबर से, कि वो सावधान रहें। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू शिव शक्ति महादेव। हर हर महादेव, जय माँ। क्यों कहा जा रहा है, कौन से हमारे ऐसे सब्सक्राइबर व्यूवर्स हैं, डिवाइन पावर बताएं। ब्रह्मांड की दिव्य अनंत शक्तियों को मेरा कोटि कोटि वंदन। हमारे सब्सक्राइबर व्यूवर्स को, हम सबको गाइड करने के लिए थैंक यू सो मच। क्यों कहा जा रहा है, ओके आपको ये चीज़ पहले ही मैंने बता दी थी। जो आप ना एक राजा रानी वाली एनर्जी में हैं, सामान होने से, उतना पैसा होने से ही नहीं, जो आपकी एनर्जी है, आप खुश रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, वो एनर्जी कहीं ना कहीं डाउन हो सकती है। इसलिए डिवाइन द्वारा आपको अलर्ट किया जा रहा है। ये कार्ड क्यों आया हमें बताएं, क्लैरिफाई करें इस कार्ड को। थैंक यू। क्यों ये मैसेज आ रहे हैं, हमारे कौन से व्यूवर सब्सक्राइबर को डिवाइन पावर मैसेज देना चाह रहे हैं, ओके आपसे कहा जा रहा है हर रोज सूर्य उदय से पहले उठिए और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दीजिए। देखिए, आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आने वाली है ना, उससे पहले ही आपको डिवाइन पावर मैसेज कर रहे हैं। तो कोई बहुत स्ट्रांगली दिल से कनेक्ट हैं चैनल से और निश्चित रूप से ग्रोथ चाह रहे हैं, इसलिए उनके लिए ये मैसेज आ रहे हैं। जब आप दूसरे की ग्रोथ चाहते हैं, लेकिन वो एनर्जी आपके पास लौट के आती है। तो कल संडे है, शायद कल किसी इस तरह की कोई एनर्जी आपको दिक्कत कर सकती है, इसलिए पहले ही आपके पास मैसेज आ गया है। तो आप सूर्य को जल चढ़ाने का मतलब ये नहीं कि आप 8 बजे 9 बजे उठ के और सूर्य को जल चढ़ा रहे हैं। सूर्य उदय से पहले आपका स्नान हो जाना चाहिए। जब आप उगते हुए सूर्य को, जो एक लाल बॉल की तरह होता है, उन्हें जब आप जल चढ़ाते हैं, और किससे चढ़ाते हैं, तांबे के लोटे से। आपके ऐसा नहीं आपने ऐसे जल चढ़ा दिया, सही तरीका होता है हाथों को ऊंचा कीजिए, ऐसे सिर से ऊंचे हाथ रहेंगे आपके, और लोटा आपके हाथ में होगा। जल की जो धार गिरेगी आपके थड़ाई चक्रा पर, सूर्य की किरणें पानी के बाद आपके थड़ाई चक्रा पर पड़ेंगी। तो कॉपर, सनलाइट प्लस वाटर, ये जो मिलके केमिकल रिएक्शन होगा, इसमें 7 रंग निकलेंगे और आपके आज्ञा चक्र पर उनका प्रभाव पड़ते हुए आपके बॉडी के 7 चक्रास पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए जो लोग जल्दी उठते हैं, सूर्य आराधना करते हैं, सुबह उठ के मेडिटेशन करते हैं, योगा एक्सरसाइज करते हैं, उनका हृदय बहुत स्वस्थ रहता है, क्योंकि हार्ट चक्रा की हीलिंग भी होती है। और आपके थर्ड आई चक्रा पर अगर आप इस तरीके से जल देते हैं, तो कभी भी किसी भी विपरीत परिस्थिति में आपका कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होता है। कुछ लोग ना बस बिना चीज़ों के साइंटिफिक रीज़न जाने ही उपाय कर लेते हैं, किसी ने बताया
और फिर ऐसे कि जैसे कोई सामान इधर से उठा के यहाँ रख दिया, इस तरह से उपाय करते हैं, ना तो पॉजिटिव होके करते हैं, ना उसके पीछे के साइंटिफिक चीज़ों को समझते हैं, और फिर कहते हैं कि पंडित एस्ट्रोलॉजर बेकार होते हैं। एस्ट्रोलॉजर आपके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, भगवान भी कुछ नहीं कर सकते हैं। आप इन चीज़ों से अपनी पावर्स को बढ़ा सकते हैं। हार्ड वर्क सबसे ऊपर हमारी रेमेडीज़ में होता है। अगर आप पहले से चैनल से जुड़े हैं तो आपको पता होगा। उसको करने के लिए सही दिशा आपको और वो स्ट्रेंथ इन रेमेडीज से मिलती है। कर्म तो आपको ही करना पड़ेगा। जब कॉन्फिडेंस अच्छा होगा, पॉजिटिव होंगे, तो अपनी चीज़ों को आप अच्छे से कर पाएंगे और आपका हार्डवर्क पे होगा। तो ये आपके लिए इसलिए कहा जा रहा था कि आप थोड़ा सावधान रहें। अगर आप ऐसा करते हैं, देखिए बिना देखे मैंने कार्ड निकाला, खुद ही सन का कार्ड आ गया है। तो आपको ये ज़रूर करना है। कल से नियमित करिए और नेक्स्ट 15 या 20 डेज़ बाद अपना अनुभव ज़रूर शेयर कीजिएगा। शर्त यही है, उगते हुए सूर्य जब वो एक तो चाँद की तरह देखते हैं, उन्हें आपने देखना है। कितना भी आपको सूर्य कुंडली में कमज़ोर हो के कॉन्फिडेंस कम हो रहा हो, आप इसे लगातार करना शुरू करिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और क्या गाइडेंस आ रहा है आपके लिए, अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत तेज़ी से आप आगे बढ़ेंगे। और क्यों आपके लिए सावधान रहने के लिए कहा जा रहा है, शायद कुछ लोगों को होता है ना, अपनी लाइफ में तो कुछ हो नहीं रहा है, दूसरों को आगे बढ़ते हुए देखते हैं तो उन्हें ये नहीं लगता कि हम भी कुछ करें, हम भी आगे बढ़ें। वो सोचते हैं ये आगे बढ़ रहा है तो इसे कैसे नीचे खींच दें। पर आप डिवाइन के बच्चे हैं, आपको इसलिए पहले ही गाइडेंस मिल गया। कभी भी किसी को नीचे मत खींचिए। अगर आपको कोई आगे बढ़ रहा है, आपको ईर्ष्या भी हो रही है, पहले तो आपको खुश होना चाहिए, उससे लेसन लेना चाहिए और आपको भी आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन हाँ, आपकी कुछ पास्ट लाइफ कर्मा ऐसे बुरे हैं, आपको बुरा लग रहा है, तो आप भी आगे बढ़िए, आप भी कोशिश करिए, आप भी अपना टाइम मैनेज करिए, आप भी हार्ड वर्क करिए। निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे, दूसरे को पीछे खींचने की कोशिश मत करिए। तो आपसे कहा जा रहा है थोड़ा सा प्रोटेक्शन लीजिए। शायद किसी को आप वो आगे बढ़ते हुए देख के ईर्ष्या हो रही है, और समटाइम ये आपके बहुत खास लोग होते हैं जो आपके सामने मीठा मीठा बोलते हैं, तारीफ़ करते हैं, और पीठ पीछे जाके ये आपके खिलाफ बातें करके अपने पुण्यों को घटा लेते हैं। साथ ही कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग करके आपको पीछे करने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन आप किसी के लिए बुरा मत सोचिए, उनके कर्मा उनके पास जाएंगे, क्योंकि आप डिवाइन के बच्चे हैं। आप इस तरीके से फाइट कर रहे हैं। अगर आप सूर्य पूजा नियमित करेंगे इस समय में, तो निश्चित रूप से ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। जो आपके लिए प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं ये भी नहीं बिगाड़ेंगे, बुरी बुरी बातें कर रहे हैं ये भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, और जो कुछ ग्रहों के कारण हो रहा है वहाँ भी आपको सपोर्ट मिलेगा। केवल आप पर्सनल लाइफ ही नहीं, प्रोफेशनली नहीं, पर्सनल लाइफ में भी आप अपने लव वंस के साथ प्यार से रह पाएंगे। नेक्स्ट आपके लिए आया है, थोड़ा सा मेडिटेशन ज़रूर कीजिए इस बीच में, क्योंकि जैसे ही आप मेडिटेशन करेंगे, जो आपको स्ट्रक करना चाह रहे थे वो स्ट्रक एनर्जी में चले जाएंगे। वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम तो इनके लिए सब कुछ कर रहे हैं, पता नहीं बाबाओं के पास जा रहे हैं, पता नहीं क्या 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 कर रहे हैं, लेकिन ये तो और डबल स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं। तो ये आप अपने हार्ड वर्क से ये सब करने वाले हैं। निश्चित रूप से मेडिटेशन कीजिए, सूर्य आराधना कीजिए। ग्रहों की रानी कहा जाता है, ग्रहों की रानी है चंद्रमा, यानी कि आपकी माँ, आपका मन, आपका भाग्य का नैसर्गिक कारक है, आपका कंसंट्रेशन है, आप उसको किसी भी रूप में देख सकते हैं। और नेक्स्ट आपके ग्रहों के राजा हैं सूर्य। आपका कॉन्फिडेंस, आपकी आँखें, आपका हार्ट चक्रा है ना, ये सब आपकी सरकार से लाभ। तो ये केवल कुंडली में अच्छे हो गए हैं, ऐसा थोड़ी कि विधाता ने लेख लिख दिया और कलम तोड़ दी है। आप अपने कर्म से बहुत सारे, सब कुछ आप बदल नहीं सकते हैं क्योंकि हम इंसान हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को आप अपने हार्ड वर्क से इम्प्रूव कर सकते हैं। समटाइम भावेश अच्छे होते हैं, कारक नहीं होते। तीनों में से दो चीज़ भी अच्छे होते हैं ना, इंसान विपरीत ग्रह परिस्थितियों में भी कुछ बहुत अच्छे कर देते हैं। बहुत सारे लोगों ने अपने बुरे ग्रह युगों को चेंज करके दिखाया है। तो हार्ड वर्क कीजिए, उठिए, इनको चैंट मत कीजिए जो आपको पीछे खींच रहे हैं। इनका काम यही है, ये थोड़ा और नीचे खुद ही सरकते जाएंगे, आप मत कहिए इनसे। क्योंकि कर्मा जब आप अच्छा करेंगे, दूसरे को अगर आप अप्रिशिएट करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, यकीन मानिए वो ऊर्जा उस व्यक्ति से नहीं भले ही मिलेगी, आपको कहीं ना कहीं से मिलेगी। इसलिए हमेशा मैं आपसे कहती हूँ, अच्छे कर्म करिए, आपको ही नहीं आपकी संततियों को भी मिलेगा। जो आप दे रहे हैं वो व्यक्ति भले ही ना दे, कोई और देगा, लेकिन अगर आप बुरा कर रहे हैं
तो वो व्यक्ति भले ही ना दे, कोई ना कोई आपको वो चीज़ ज़रूर देगा। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर लवली कमेंट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।